मैं हूँ नन्ना बाजरा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की कहानी है। मैं जन्मा था गुजरात के वान गांव में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज, साग, सब्जी के लिए बहुत मशहूर है। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को मिट्टी में लीप कर उसमें बीज को रखा जाता। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे मोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तब और बीजों के साथ मैं भी यहीं रहने लगा। उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। तब के खाने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। उस पकी सब्जी को कहते ऊंधियूं। गुजराती में ऊंधियूं का मतलब है उल्टा। ऊंधियूं के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी की सौंधी खुशबू, वाह! साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थी। किसान अपनी जरूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते थे। सूत की कताई बुनाई भी घर में चरखों और करघों पर की जाती थी। कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते हैं दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। उसने धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह की यानी गेहूं और कपास जैसी फसलें उगाने लगे, जिन्हें बेचकर ज्यादा फायदा हो। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदते। लोग कहते थे कई नई तरह के बीज। अब किसानों को पुराने बीज रखने की जरूरत नहीं। अब तो खास मौकों पर मिलकर खास खाना पकाया जाता था। सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते, मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे बदले। फिर बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताजी सब्जी का मजा थोड़े ही आ सकता है। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, खेती में नई नई चीजें लाया, पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल, जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर, और जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते थे वह काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर देता। हसमुख कहता, अब हम सोच समझ कर खेती कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं जो बाजार में बेचा जा सके। मुनाफे के पैसों से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। बैलों की छुट्टी हो गई। अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद कहां से। हसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे उनसे उगी फसल में जल्दी कीड़े लग जाते। फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। उफ, क्या बदबू थी उनकी। हसमुख का काफी पैसा इन पर खर्च होने लगा। नहर का पानी कम हुआ। हसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर जमीन के नीचे से खूब पानी खींचा। खर्चे पे खर्चा, मुनाफे का पैसा बैंक के कर्ज में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती। एक ही तरह से फसल बार बार उगाने से दवाइयों से जमीन की जान भी चली गई। हसमुख भी पहले जैसा न रहा, चिड़चिड़ा हो गया। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा। कभी रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर भी नहीं। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। माँ से पूछने लगा, बा, दादाजी का वह पुराना बीजों का बक्सा कहाँ है? ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के काम आएगा। अब समझे मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई? दवाई